वृंदावन विहारी लाल की जय। और मैं आपको एक चरितावली सुनाने जा रहा हूँ, एक बहुत भक्त माता की। महाराज, आखिर में मैं सुनाऊंगा अयोध्या जी की बात। अभी मैं आपको गीता प्रेस गोरखपुर की बात सुनाने जा रहा हूँ। अयोध्या जी की बात मैं जो सुनाऊंगा वर्तमान की बात है वो, और वो इसलिए भी सुनाऊंगा कि उसमें थोड़ा सा आनंद वाली हंसी वाली बातें ज़्यादा हैं। ठाकुर जी की लीला की बातें हैं वो। थोड़ा सा अभी इतना बता रहा हूँ कि आपको मैंने 15 भाग में सुनाया था संत राम हर्षण दास जी की चरितावली। संत राम हर्षण दास जी की चरितावली 15 भाग में सुनाया था। उन्हीं राम हर्षण दास जी महाराज की एक शिष्या है अयोध्या जी में। उसके ठाकुर जी जो लीला करते हैं वो आखिर में सुनेंगे आप, समापन में। और उसके पहले मैं आपको चरितावली जो सुनाने जा रहा हूँ वह है प्रेम भरी कमली मैया की चरितावली। इसको पोद्दार जी अपनी बहन मानते थे। भाई जी, जिनको उनके साथी लोग बाबू जी भी कहते थे, नाम था श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। उनके विषय में बहुत सुना चुका हूँ आपको। 45 भाग में एक बार चरित्र सुनाया था यूट्यूब में। तो उनको कमली मैया को वो बहन मानते थे और राधा बाबा अपनी माँ मानते थे। राधा बाबा तो शिष्य थे ना उनके, पोद्दार जी के। राधा बाबा बहुत ऊंची स्थिति थी राधा बाबा की। प्रिया प्रियतम वाली अर्थात माधुर्य भाव की उपासना में बहुत ऊंची स्थिति थी बाबा की। आंखों से सब दिखलाई पड़ता था, अपना भी दूसरे का भी। और राधा बाबा उनको अपनी मैया कहते थे। ये तो राधा बाबा और पोद्दार जी की बात मैंने बताई। अब कमली मैया की बात सुनो आप। ये गीता वाटिका, गीता प्रेस से कुछ दूर है, लगभग 5-6 किलोमीटर दूर होगा। एक बार मैं गया हूँ, एक ही बार मैं गीता प्रेस भी गया हूँ, एक ही बार गीता वाटिका भी गया हूँ। तो 5-7 किलोमीटर दूर होगा वो। तो वहीं गीता वाटिका में ही वो माता रहती थी। विद्या संपन्न घर की थी, लेकिन उसने सारे सुख, सब संपत्ति और परिवार सबको छोड़ दिया था। केवल भगवान के भजन में रहती थी। तो वहाँ पर जब पोद्दार जी महाराज का शरीर था, मैं आपको पहले एक बार बता चुका हूँ कि जब पोद्दार जी का शरीर नहीं रहा तो जहाँ उनकी चिता भस्म थी वहीं बाबा पूरे जीवन बैठे रह गए। पहले बता चुका हूँ। फिर कहीं गए नहीं और उनको चिता भस्म में भगवान का दर्शन होता था, लीला का दर्शन, यहाँ तक कि रास का दर्शन होता था। तो जब पोद्दार जी महाराज थे वाटिका में, अर्थात शरीर से जीवित विद्यमान थे, उस समय राधा बाबा जिस कुटिया में रहते थे वहाँ उस ज़माने में शौचालय उस कुटिया में नहीं हुआ करता था। वो रिवाज आज वाली उस समय नहीं थी। तो शौचालय दूर था और वो निकल करके कुटिया से जाते थे शौचालय दिन में 12 बजे से 1 बजे के बीच में। तो सिर नीचे झुका करके जाते थे और शौच के लिए जाना शौचालय, वहाँ से अपना टाइम से फिर वापस आना। तो बीच में एक टीन शेड पड़ता था लंबा सा, वहाँ वो कमली मैया बैठती थी। कब बैठती थी? जब बाबा को शौचालय जाना होता था। अभी समझ में नहीं आएगी बात, बड़ी गहरी है। तो एक दिन बाबा, राधा बाबा की निगाह पड़ी। उन्होंने कहा, कमली मैया आप यहाँ बैठी हैं? मैंने ऐसा सुना किसी से कि आप रोज़ाना बैठती हैं। जब मैं इधर जाता हूँ शौचालय के लिए तो आप यहाँ बैठती हैं। आप थोड़ा सा इशारा कर देती तो मैं अपनी निगाह उठा के आपको देख लेता। आप मेरे लिए ही तो बैठी हैं, तो मैं निगाह उठा के देख लेता तो आपको संतोष हो जाता। तो कमली मैया ने क्या कहा, बाबा मैं केवल आपके लिए थोड़ी बैठी हूँ, मैं तो किसी मतलब से बैठी हूँ। बहुत भक्त थी वो। अब राधा बाबा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तू केवल मेरे लिए नहीं बैठी है, किसी मतलब से बैठी? तो क्या मतलब है तेरा वो? तो कमली मैया ने कहा, बाबा बता दूं? बोले हाँ बता दूं। अब बता ही देती हूँ, आप पूछ रहे हो तो।
आप जब अपनी कुटिया से निकल के शौचालय के लिए जाते हो ना, तो आपके पीछे पीछे एक बच्चा चलता है, वो बिल्कुल नीले रंग का है। वो बच्चा जो आपके पीछे पीछे चलता रहता है, उसके हाथों की हिलन, गर्दन हिलना, मुंह घुमाना इधर उधर, और उसकी एकदम मुलायम मुलायम केश, नीले बच्चे के मुलायम मुलायम केश, आंखें इतनी प्यारी, इतनी सुंदर पायजेब रुंझुन बजती रहती उसकी चरण में, ऐसी सुंदर करधनी पहने रहता है कि बार बार उछलता है तो और चमक चमक कर देता है, और ऐसी चटक मटक की चाल चलता और आंखें नचाता दिखाता है मुझको कि मैं तो उसको देख देख कर आनंद से भर जाती हूँ। मैं उसी को देखने के लिए इंतज़ार करती रहती हूँ कि आप कब आओ और वो बच्चा आपके पीछे पीछे कब चलता दिखलाई पड़े। महाराज हैरान रह गए राधा बाबा। राधा बाबा ने कहा ये बात है, अरे मुझे तो ये पता भी नहीं था जो तू बता रही, और ये बात तो दूसरा कोई बता भी नहीं सकता था। अब मैं ऐसे ही पूछ बैठा कि तू बताती नहीं तो मैं तेरी निगाह उठा के देख भी लूँ, तो तू बोल रही केवल मैं आपके लिए नहीं बैठती, मैं तो एक मतलब से बैठती हूँ। तो ये मतलब तो बड़ा गहरा निकला तेरा। महाराज इस तरह से वो बहुत दिन तक रोजाना बाल कृष्ण का दर्शन करती थी, लेकिन जब उसने राधा बाबा से बता दिया तो राधा बाबा ने कहा अब मत आया कर तू, अब मत आया कर तू, बाल कृष्ण को तेरे लिए यहाँ पैदल पैदल मेरे पीछे भागना पड़ता है। बोले अच्छा बाबा तो ठीक है, वहीं से हाथ जोड़ लिया करूँगी। ऐसी भक्ति थी। और उसकी भक्ति की बात आप समझिए कि एक दिन उन्होंने, वो गीता वाटिका के ही थे, एक भक्त उनसे कहा कि आपको पेड़ के पत्ते पत्ते में कुछ दिखता है? बोले मुझे तो कुछ नहीं दिखता। बोले मुझे दिखता है, पेड़ के हर पत्ते में राधा कृष्ण बैठे हैं। उस पेड़ के हर पत्ते में, जिस पेड़ को उसने दिखाया था कि पेड़ के हर पत्ते में राधा कृष्ण बैठे हैं, मैं अपने प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखती हूँ। और महाराज उसने एक एक पत्ते को इशारा करके कहा कि मैंने इस पेड़ इस पत्ते में देखा, इस पत्ते में देखा। और अपनी सगी माँ जिसको छोड़ चुके थे राधा बाबा, परिवार छोड़ दिया था ना, सन्यासी थे, उससे ज़्यादा मानते थे उसको, उसकी भक्ति के कारण। मैं नहीं कह रहा हूँ कि माता उनकी नास्तिक थी, लेकिन कमली मैया की भक्ति इतनी थी कि राधा बाबा अपनी माँ से ज़्यादा मानते थे उसको। मैं प्रमाण देने जा रहा हूँ आपको। एक दिन कमली मैया ने ऐसे ही राधा बाबा से कहा कि बाबा आशा की सगाई नहीं होगी क्या? आशा बेटी थी उनकी, कमली मैया की बेटी थी आशा। आशा की सगाई नहीं होगी क्या? जहाँ कहीं देखते हैं संबंध होता ही नहीं, कई वर्ष हो गए। तो राधा बाबा हंस पड़े, बोले तेरा बेटा मैं जिंदा बैठा हूँ ना, तू काहे चिंता करती है? इतने बड़े सिद्ध पुरुष जब ये बात बोल दें तो बहुत बड़ी बात है। तेरा बेटा मैं जिंदा बैठा हूँ, तू क्यों चिंता करती है? बोले आज से मैं बेफिक्र हो गई, अब आप जानो। ठीक 5 दिन बाद उसकी सगाई हो गई। ठीक 5 दिन बाद गाजीपुर का एक उचित योग्य युवक मिल गया जिसकी शादी होनी थी, सगाई हो गई। अब उसके बाद क्या घटना घटती वक्तों, विवाह उसका, वो लड़का तो गाजीपुर का था, लेकिन उसका विवाह हुआ है, कमली मैया की बेटी आशा की शादी हुई कलकत्ता में। तो जब वो कलकत्ता जाने लगी है तो उसने कहा, उस माता ने, कि बाबा, गीता वाटिका की बात है, बाबा आप कलकत्ता नहीं पधारोगे क्या? आशा की शादी में नहीं आओगे आप? बोले आऊँगा, लेकिन तेरे पास वो आँखें होंगी तब देख पाएगी तू। कितनी मार्मिक बात है इन महापुरुषों की। बोले मैं आऊँगा, लेकिन तेरे पास वो आँखें होंगी तब देख पाएगी। और महाराज मैं आपको बता चुका हूँ कि राधा बाबा वहीं जाते थे जहाँ पोद्दार जी जाते थे, अकेले कहीं कहीं जाते ही नहीं थे वो। और पोद्दार जी कलकत्ता गए नहीं,
तो राधा बाबा भी कैसे जाते। लेकिन जब वहाँ से कलकत्ता से लौट करके शादी के बाद आई थी कमली मैया, तब उसने बताया था, उसने बताया कि बाबा आप तो आशा की शादी में आए थे कलकत्ता में, मैंने देखा था आपको, और भात भरने का जब टाइम था दोपहर का, तभी आप आकर के आसन पर दृढ़ता से बैठ गए, और भाई जी भी बैठ गए थे, लेकिन भाई जी तो चलते फिरते भी थे, आप बैठे रहते थे। और रात में शादी हुई 12 बजे रात को, तो दिन में 12 बजे भात को भरने का कार्यक्रम था, और रात को 12 बजे शादी का फेरा पड़ना था। तो बताई, अब आप समझ लीजिए गीता वाटिका में थे वो लोग, राधा बाबा और हनुमान साहब पोद्दार जी कहीं कलकत्ता नहीं गए थे। लेकिन कोई झूठी बात तो हो नहीं सकती, जो देखा उसने, कमली मैया ने जो देखा वो झूठी बात तो बताएगी नहीं। वो बता रही है कि मैंने देखा आप दोनों लोग आए थे, और 12 घंटे आप थे वहाँ रुके, आसन से बैठे रहे 12 घंटे। और जब भात भरने का समय हुआ तो पोद्दार जी तो अपने को भाई मानते थे ना, कमली मैया को बहन मानते थे। तो उसने बताया राधा बाबा से गोरखपुर आने के बाद, बहुत सुंदर एक चुनरी मेरे लिए लाए थे भाई जी, और अपने हाथ से ओढ़ाया था, भात भरा और बैठे रहे दोपहर से आधी रात तक, और बड़ी सहायता करते रहे, हर ज़रूरत पर सहयोग करते थे। और बाबा मैंने दोनों का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया था। और लोग सुन सुन के आश्चर्य कर रहे हैं गीता वाटिका के लोग, कि पोद्दार जी महाराज और राधा बाबा तो वाटिका से कहीं गए ही नहीं। अरे कमली मैया बता रही कि कलकत्ता में बेटी आशा की शादी में ये लोग दोनों लोग गए थे, और भात भरने से रात को शादी के फेरे तक 12 घंटे दोनों लोग रहे। क्या इससे सिद्ध हुआ कि ऐसे उच्चतम अवस्था के संत थे ये लोग, कि दिखलाई पड़ते हैं कई जगह और रहते हैं दूसरी जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, ऐसी ये अद्भुत शक्ति वाले संत थे। ऐसे हमारे पड़ोस में श्री हरि बाबा जी महाराज थे, रहते थे वृंदावन में, और बाल कृष्णदास को दर्शन मिला नर्मदा किनारे। तो इन संतों की महिमा भी अद्भुत होती है, जो भगवान के प्रेम के दीवाने हैं, जिनको प्रभु के प्रेम के अलावा दूसरी चीज़ नहीं चाहिए, उनकी स्थिति उतनी ऊंची होती है कि उसका वर्णन करना असंभव है। कमली मैया की बात, गीता वाटिका की, जिसको राधा बाबा और पोद्दार जी का दर्शन कलकत्ता में भी 12 घंटे हुआ था, जबकि वो लोग गए नहीं थे। वही कमली मैया जिसका भक्ति रस से छलकता हुआ हृदय था, एक दिन ठाकुर जी के लिए भोग के हेतु वो थाली में चावल फैला करके एक एक चावल का दाना बड़े प्रेम से सरकाती है, और हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे 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 ऐसे बोलती है, और सरकाती जाती है एक एक चावल। भजन हो रहा है और सेवा भी हो रही, और ऐसे रोजाना करती थी वो। महाराज वृंदावन तो भगवान का धाम है, लेकिन भक्ति के कारण, ये तो अनादिकाल से धाम है, हर युग का, पुराने से पुराने युग का धाम है, लेकिन भक्ति के बल से गीता प्रेस और गीता वाटिका तीर्थ बन गए। वहाँ तीर्थ पहले से नहीं था, लेकिन आपकी भक्ति यदि इतनी ऊंची है कि तमाम भक्त लोग, संत लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे जलाराम जी महाराज, वीरपुर, गुजरात में वीरपुर, एक संत जलाराम के कारण वो तीर्थ बन गया। ऐसे पोद्दार जी, गोयंदका जी, राम सुखदास जी महाराज, राधा बाबा, इन लोगों के कारण गीता वाटिका, गीता प्रेस तीर्थ बन गया। तो वहीं रहती थी कमली मैया, और वो एक एक चावल और राधे कृष्ण बोल बोल के साफ कर रही है, भगवान का भोग तैयार कर रही है। राधे रानी राधे रानी राधे रानी राधे रानी ऐसे करते करते अब कब कोकिल साईं क्या बोलते थे, राधा अम्मा राधा अम्मा।
राधा अम्मा। और फिर ऐसे चावल सरकाते सरकाते, और ठीक वहाँ कोई था नहीं। सन 1961 की बात है। सन 1961 कितना हो गया? 40, 20, 61 साल हो गए। तो सन 1961 की बात है। वो चावल थाली में राधे राधे बोलते जा रही, करती जा रही, तब तक उसको लगा कि कुछ बेचैनी सी हो रही, और लेट गई। राधे राधे राधे, बस ये बोली, और जय जय श्री राधे श्याम, गई भगवान के धाम। ये गीता वाटिका की बात है, सन 1961 की। और उस समय न पोद्दार जी वहाँ थे न राधा बाबा थे। दोनों लोग गए थे प्रयाग, इलाहाबाद, कोई सरकारी काम से। प्रेस का कोई काम होगा। और अब वो मैया का तो शरीर पूरा हो गया, और उसका अपने शरीर का बेटा कलकत्ता में रहता था। अब उसके मुखाग्नि में देने के लिए तो बेटा को बुलाया जाएगा। इसलिए गीता प्रेस के लोगों को ये चिंता हुई, क्या किया जाए। बेटा को बुलाना है, कलकत्ता में रहता है, लेकिन यहाँ आने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा। गोरखपुर के लिए सीधी ट्रेन उस ज़माने में कलकत्ता से नहीं चलती थी, क्योंकि गोरखपुर में छोटी लाइन थी उस समय, और कलकत्ता में बड़ी लाइन थी। या इस समय की बात नहीं बता रहा हूँ, पहले की। तो महाराज गीता प्रेस के लोगों ने फ़ोन किया प्रयाग, पता करने के लिए कि पोद्दार जी महाराज और राधा बाबा कहाँ हैं। तो उनको फ़ोन द्वारा ये खबर मिली कि वो लोग प्रयाग से चल पड़े हैं, गोरखपुर की ट्रेन में बैठ गए हैं। अब आप लोग जो उधर आते जाते होंगे, यात्रा करते होंगे, उनको याद आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। जो ट्रेन चलती है गोरखपुर के लिए प्रयाग से, वो पहले जाती है बनारस, वाराणसी, उसके बाद जाती है गोरखपुर। तो वहाँ जब मालूम हो गया फ़ोन के द्वारा कि वो लोग तो ट्रेन में गए, तो तुरंत उन लोगों ने, एक दूसरे भक्त थे, अभी उस समय फ़ोन इतने ज़्यादा नहीं होते थे आजकल की तरह से, तो धनवान लोग, विशेष धनवानों के यहाँ ही वो फ़ोन होता था। तो बनारस में किसी को फ़ोन किया कि वो प्रयाग से आ रहे हैं पोद्दार जी महाराज, भाई जी और बाबा जी दोनों लोग ट्रेन में बैठे हैं, उनको बताइए कि कमली मैया का शरीर छूट गया है, और उनके बेटे को हम लोग फ़ोन कर दिए हैं, वो बनारस आ जाए, क्योंकि बनारस सीधी ट्रेन आती, जल्दी पहुंच जाएगा, और हम लोग कमली मैया के शरीर को लेकर के गोरखपुर से बनारस आ रहे हैं, तो वहीं पर अंत्येष्टि क्रिया होगी। आप बहुत सावधानी समझिए, मैं आपको शोक वाली बात नहीं सुना रहा हूँ, संतों की उदारता की बात सुनाने चाह रहा हूँ आपको। संत कितने उदार होते हैं, ये आपको बताने जा रहा हूँ। महाराज जब बनारस में जो भक्त था, उसने स्टेशन पर जा कर के ट्रेन में बताया कि कमली मैया गोरखपुर में गीता वाटिका में शरीर छोड़ दिए, तो आप लोग अब यहीं रुक जाइए और उसका शरीर लेके बनारस में आएंगे, और बेटा भी आ जाएगा कलकत्ता से बनारस में। तो राधा बाबा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, कमली मैया का शरीर यहाँ नहीं लाया जाएगा, उसका सब कुछ बना वहीं होगा, गीता वाटिका में ही, और बेटे को बोल दो कि वहीं गोरखपुर ही आवे, बनारस में आने का कोई काम नहीं। अब ये फ़ोन से खबर जब भेजी गई, समझ में आ रही होगी बात, तो महाराज उन लोगों ने सोचा, अरे बाबा ने ऐसा क्यों कर दिया, यहाँ तो आने में बहुत टाइम लगेगा, बेटा पहुँचेगा नहीं। और वही हुआ। ये लोग जब पहुँचे हैं, राधा बाबा और पोद्दार जी, गोरखपुर, तो वहाँ तैयारी हो रही थी, जो शरीर के अंत की तैयारी होती है। और महाराज बेटा तो आ नहीं सका, क्योंकि ट्रेन डायरेक्ट आती नहीं थी। अब जब तैयारी हो गई, तो पोद्दार जी ने पूछा राधा बाबा से कि अब बेटा तो आ नहीं सकता है, अब इसको चिता को अग्नि कौन देगा, शरीर को मुखाग्नि कौन देगा। तो राधा बाबा, अब बहुत सावधानी समझिए, कितनी मार्मिक बात है। राधा बाबा बोले, राधा बाबा एक सन्यासी थे, शैव सन्यासी, लेकिन थे कृष्ण भक्त, राधा रानी के भक्त। उन्होंने कहा, मैं अग्नि दूंगा, मैं अग्नि दूंगा। पोद्दार जी ने कहा, अरे ये सन्यासी को नहीं करना चाहिए,
सन्यासी को तो अग्नि छूना भी वर्जित होता है, आप उसको अग्नि दोगे? बोले शंकराचार्य जी ने भी अपनी माँ को दिया था अग्नि। तो पोद्दार जी ने कहा कि शंकराचार्य ने दिया था अपनी माँ को, कमली मैया आपकी माँ थोड़े है। राधा बाबा बोले कमली मैया इतनी प्रीति भरी है कि मैं उसको अपनी सगी मैया से ज़्यादा बड़ी मानता हूँ, इसलिए मैं अपने हाथ से अग्नि दूंगा। महाराजा पोद्दार जी चुप रह गए। उसके बाद क्या घटना घटती भक्तों, बहुत ही प्रेम भरी बात है। जब वहाँ स्मशान में उसको ले जाया गया तो बेटा तो आ नहीं पाया, कलकत्ता से बेटा नहीं आ पाया। पहले तो पोद्दार जी मना कर रहे थे बाबा को ना, लेकिन बाबा ने तो कहा, महाराज बाबा ने मन में ठान लिया कि आज प्रेम धर्म पर, प्रेम धर्म की रक्षा में, प्रीति की वेदी पर मैं अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठा और सर्वस्व को होम दूंगा। आज एक भक्त की सेवा करूंगा, एक भक्त की सेवा करूंगा। वो भक्त जिसकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भक्त की सेवा करनी चाहिए। कहीं भी ऐसा भक्त आपको मिल जाए जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, लग जाओ उसकी सेवा में, ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। और महाराज आपको आश्चर्य होगा कि वो महान सन्यासी राधा बाबा जब स्मशान जाने लगे हैं कमली मैया के शरीर के पीछे पीछे, तो पोद्दार जी भी गए, वो रुके नहीं, वो भी गए साथ में। और इतने ऊंचे दो महापुरुष जिनकी चर्चा मैं आपको सुना रहा हूँ, कितनी बार सुनाया हूँ, उस कमली मैया के शरीर को जब रखा गया न चिता पर, तो राधा बाबा अपनी माँ उसको मानते थे और भाई जी उसको अपनी बहन मानते थे। सिर की तरफ खड़े हुए हैं पोद्दार जी, भाई जी, बाबू जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और चरण की तरफ खड़े हुए हैं राधा बाबा जिसको माँ मानते थे उसको। और दोनों ने एक साथ अग्नि की दिया है और 3 घंटे तक खड़े हुए भगवान का नाम बोलते रहे। 3 घंटे तक, 10-5 मिनट की बात नहीं थी, 3 घंटा, जब तक शरीर समाप्त हुआ जलकर पूरा। कितनी भाग्य रही होगी इस माता की, कमली मैया की। इतने बड़े बड़े संसार के अलौकिक महापुरुष श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और ये बाबा राधा बाबा, दोनों ने कमली मैया के शरीर को, चिता को अग्नि दिया है, शरीर को मुखाग्नि दिया है भाई पोद्दार जी ने, और चरणों की तरफ से अग्नि दिया है राधा बाबा ने, और 3 घंटे तक खड़े रहे। आप ये मत समझना कि शोक के लिए मैं सुना रहा हूँ, मैं आपको ये सुना रहा हूँ इसलिए कि संत कितने उदार होते हैं कि यदि कोई भगवान का भजन करने लग जाए तो उसकी सेवा में, उसके हित में, उसके उद्धार के लिए, उसके कल्याण के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ये ठाकुर जी का प्रिय है, ठाकुर जी के धाम में सीधा आ जाए। मैं आपको एक बहुत सरस कथा सुनाकर प्रवचन को संपूर्ण करूंगा, क्योंकि थोड़ा शोक वाला विषय आखिर में आ गया ना। मैं बता रहा था कि वर्तमान में भी भक्त लोगों के साथ भगवान खेलते हैं। अभी कुछ का नाम मैंने बताया, अपने यहाँ जो 2 हैं, एक अयोध्या जी में, अब एक अयोध्या जी का और मैं बता के तब पूर्ण करूँगा प्रवचन को। मैंने बताया ना रामकृष्ण दास जी की शिष्या है महाराज, वो अद्भुत भक्त है माता, वो भगवान राम जी को अपना बेटा मानती है। और फिर पता नहीं कौन से संत, एक कृष्ण विदय है, अयोध्या में ज़्यादातर राम की पूजा लोग करते हैं, और एक संत गए वृंदावन से, शायद गए हों या बरसाना से, उन्होंने अपने ठाकुर जी दे दिया बालकृष्ण को। अब वो नाम रख दिया मैया ने, क्या, बड़े लाल और छोटे लाल। राम जी को बड़े लाल और कृष्ण को छोटे लाल। महाराज ये बहुत विचित्र बात मैं बता रहा हूँ कि और जगह तो सुना होगा भगवान
सपने में बोलते हैं या ध्यान में बोलते हैं या बहुत कृपा होती होगी तो धीरे धीरे फुसफुसा के बोल देते होंगे या बच्चे की आवाज़ में बोल देते होंगे। लेकिन वो तो अलौकिक ठाकुर हैं, छोटे लाल बड़े लाल अभी हैं, वो माता भी है, वो लिख कर बात करते हैं, लिख कर बात करते हैं दोनों। और रात को लिख करके तकिया के नीचे कागज़ रख देते हैं और केवल माता रहती कमरे में और कोई नहीं, और छोटे लाल बड़े लाल रहते हैं। और सुबह जब जगती है तो तकिया के नीचे पर्चियाँ मिलती हैं और दोनों का छोटे लाल बड़े लाल की लिखावट रहती है और वही बोली रहती है, छोटे ने आज बहुत माला है मुझको। माला है मतलब मारा है। और वो बच्चे वाली भाषा लिखते हैं, छोटे लाल ने, बड़े लाल लिख रहे हैं, नीचे बड़े लाल का हस्ताक्षर, छोटे लाल ने आज बहुत माला है मुझको। तो वो कहती है, अब वो तो क्या कहे, डांटे तो है कि नहीं, गोद में उठाती है, अरे तुम लोग काहे के लिए ऐसे झगड़ते हो। फिर उसके बाद दोनों अपनी अपनी पर्ची लिख कर रखेंगे, हमको बड़े लाल ने मारा, वो लिख रहे हैं हमको छोटे लाल ने बहुत मारा। और वो हंस हंस के बताती हो माता कि दोनों बहुत मारा मारी करते हैं। ये मारा मारी छोटे बच्चों वाली है, आपके ही बच्चे क्यों न हो, लेकिन बच्चे यदि साल भर के होंगे, साल डेढ़ साल के, तो भले ही आपके बच्चे हैं, सगे भाई हैं, लेकिन वो खेल कूद में उठा पटक कर देते हैं। ऐसे ही राम और कृष्ण दोनों स्वरूप उस माता के पास हैं, वो अयोध्या में रहती है। उसका मैंने यूट्यूब में देखा, वो बता रही थी, लेकिन उसका नाम नहीं बताया गया कि उसका नाम क्या है। दर्शन तो उसका मिलता है, आप लोग खोजें तो शायद मिल जाए आपको। तो वो बताती रही थी, बिल्कुल रो रो के बताती, कभी हंस हंस के बताती। फिर एक दिन की घटना बड़ी अद्भुत रही, छोटे लाल और बड़े लाल की। वही बात आपको सुना करके पूर्ण करूँगा प्रवचन। महाराज, मैया जब सुबह जगी है तो उस सिंहासन पर जहाँ सुलाती है, न वहाँ छोटे लाल है न बड़े लाल है, दोनों में से एक भी नहीं। और तकिया के नीचे कोई पर्ची नहीं, तकिया के नीचे कोई लिखित दस्तावेज, कोई प्रार्थना पत्र है, कोई सूचना, कुछ नहीं, कोई पर्ची नहीं, और दोनों में से एक भी नहीं। अब घबरा गई कि कहाँ गए दोनों। तो उसने थोड़ा हल्की लाइट थी, तेज लाइट जब जलाया तो देखा, अरे ये तो पूरे कमरे में रुई ही रुई फैली है, पूरे कमरे में रुई रुई फैली हुई है। और तो रुई रुई पूरे कमरे में फैली हो, गए कहाँ दोनों। अब उसने देखा कि जो बड़ा सा तकिया था, मोटा मसनद जैसा गोल, वो तकिया की खोल पड़ी है ज़मीन पर और तकिया की सारी रुई कमरे भर में फैली। और छोटे लाल पड़ा है कमरे के उस कोने में औंधे मुंह, और दूसरी तरफ बड़े लाल पड़ा है। और दोनों छोटे लाल और बड़े लाल रात भर उसी तकिया से मार कूट करते रहे। इतनी इन लोगों की चली मारा मारी कि पूरी तकिया की रुई कमरे भर में फैल गई। और माँ तो सोती रही और उन लोगों की कबड्डी चलती रही इस तरह से। महाराज, उसके बाद जब सुबह उनके पास एक संत आते हैं, उन्हीं के गुरु भाई हैं, रामकृष्ण दास जी के शिष्य हैं वो। उन्होंने आके कहा, मैया क्या बात है, आज तू कैसी बैठी हुई है, रुई कैसी फैली हुई है। तो बताइए, इन दोनों ने पता नहीं रात भर आज जागा है, क्या किया है, रात भर इनकी उधम चौकड़ी चलती रही और सारी तकिया की रुई पूरे कमरे में फैली है। तकिया से मारते रहे कि रुई से मारते, ये तो यही जाने। महाराज, वो संत ने सब रुई पूरे कमरे की समेट लिया और समेट करके कहा, मैया ये रुई मुझे दे दे, तो ले जाओ। उस रुई की पूजा उनके माता के गुरु भाई करते हैं। इस समय की बात अयोध्या की मैंने आपको सुनाई। तो ऐसे ही आपके साथ भी आप भक्त हो ना, भगवान आपके साथ लीला जरूर करेंगे, आप विश्वास रखो। और इसके लिए आपको करना क्या है, बस भगवान को अपना मानो और केवल भगवान को अपना मानो, केवल भगवान को अपना मानो। एक रिश्ता जोड़कर उसी रिश्ते के अनुसार मानो, उसी के रिश्ते के अनुसार व्यवहार करो। और उसके बाद आप भक्तों की, संतों की चरितावली बहुत सावधानी से सुनो
अकेले में बैठ के सुनो और एकाग्रता से सुनो, और फिर आपका जीवन उसी तरह से ढलता चला जाएगा। नाम जप करते जाओ, लेखन जप करो, माला से जप करो, रज संतों के चरणों की रज की, भगवान के धाम की रज की, बिंदी लगाओ माथे में, नेत्रों पर लगाओ और प्रभु से प्रार्थना करो, बड़े कृपालु हैं, लीला करने लग जाएंगे, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय।